नमस्ते दोस्तों, क्या आप यौन संचारित संक्रमणों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज के खतरे के बारे में जानते हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही गंभीर और अक्सर चुपके से फैलने वाली एसटीआई, सिफिलिस या उपदंश के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआती दौर में अक्सर बिना किसी खास लक्षण के या हल्के लक्षणों के साथ आती है, लेकिन अगर इसका सही समय पर और सही तरीके से मुख्य एलोपैथिक उपचार जैसे एंटीबायोटिक से ना किया जाए तो यह दशकों बाद शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय और नसों को गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिफिलिस आखिर है क्या, यह कैसे फैलता है, इसके विभिन्न चरण और लक्षण क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उचित एलोपैथिक निदान और उपचार के साथ साथ कैसे होम्योपैथी प्रारंभिक चरणों में लक्षणों को प्रबंधित करने और एक सहायक चिकित्सा के रूप में आपकी मदद कर सकती है। इस वीडियो में कुछ अति महत्वपूर्ण चेतावनियां भी हैं जिन्हें जानना आपके स्वास्थ्य और जीवन के लिए बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। सिफिलिस एक जीवाणु बैक्टीरियल संक्रमण है जो ट्रेपोनोमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्य रूप से यौन गतिविधि, मौखिक, गुदा या योनि मैथुन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। दुर्लभ मामलों में सिफिलिस घाव से सीधे संपर्क जैसे चुंबन के दौरान से भी फैल सकता है। यह गर्भावस्था या प्रसव के दौरान मां से बच्चे को भी जा सकता है। जो लोग यौन रूप से सक्रिय हैं, जिनके कई यौन साथी हैं, जो असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं या जिन्हें एचआईवी है, उन्हें सिफिलिस होने का खतरा अधिक होता है। सिफिलिस के मुख्यतः 3 चरण होते हैं और लक्षण हर चरण के अनुसार अलग अलग होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक सिफिलिस, प्राइमरी सिफिलिस। संक्रमण के लगभग 3 सप्ताह बाद बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने के स्थान पर एक छोटा, कठोर, गोल और आमतौर पर दर्द रहित घाव या छाला बनता है। यह लिंग, योनि, गुदा या मुंह में हो सकता है। यह 3 से 6 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया शरीर में रहता है और बीमारी आगे बढ़ती है। नंबर 2, द्वितीय सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस। शंकर छाला ठीक होने के कुछ सप्ताह बाद यह चरण शुरू होता है। इसमें पूरी शरीर पर, खासकर धड़ पर लाल लाल या भूरे भूरे चकत्ते रैश निकलते हैं। मुंह, गुदा और जनानन क्षेत्र में मस्से जैसे घाव भी हो सकते हैं। अन्य लक्षण हैं गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां, थकान और कुछ हिस्सों से बालों का झड़ना। ये लक्षण कुछ हफ्तों में गायब हो सकते हैं या लंबे समय तक बार बार लौट सकते हैं। यदि इस चरण में उचित एलोपैथिक इलाज नहीं किया जाता तो बीमारी गुप्त चरण, लेटेंट स्टेज में चली जाती है। लेटेंट सिफिलिस, इस चरण में कई लक्षण नहीं होते, लेकिन बैक्टीरिया शरीर में दशकों तक निष्क्रिय रह सकता है और फिर से सक्रिय हो सकता है। तृतीय सिफिलिस, टेरिटरी सिफिलिस। यह संक्रमण के 10 से 30 साल बाद भी हो सकता है। इस अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में बीमारी मस्तिष्क, हृदय, रक्त वाहिकाओं, नसों, आंखों, यकृत, हड्डियों और जोड़ों के गंभीर नुकसान इनको पहुंचा सकती है, जिससे अंधापन, लकवा, मानसिक समस्याएं और मृत्यु भी हो सकती है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सिफिलिस एक जीवाणु संक्रमण है और इसका मुख्य और सिद्ध उपचार पारंपरिक चिकित्सा एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक उपचार बैक्टीरिया को मारने, बीमारी को आगे बढ़ाने से रोकने और दूसरों को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। होम्योपैथी की भूमिका सिफिलिस के इलाज में इस प्रकार है। प्रारंभिक चरणों में प्राथमिक और द्वितीय सिफिलिस होम्योपैथिक दवाओं लक्षणों के प्रबंधन में मदद कर सकती है, जैसे छालों की परेशानी, त्वचा के चकत्ते, गले में खराश, थकान, बालों का झड़ना आदि। यह शरीर की प्रतिरक्षा को सहारा दे सकती है, लेकिन इसे एंटीबायोटिक उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह अक्सर एलोपैथिक उपचार के साथ या उसके बाद लक्षणों से उभरने में मदद के लिए दी जा सकती है। तृतीय सिफिलिस में इस चरण में होम्योपैथी की भूमिका मुख्य रूप से सहायक, सपोर्टिव होती है और इसे लक्षणों के प्रबंधन के लिए पारंपरिक उपचार के साथ लिया जा सकता है। यह बीमारी से हुए नुकसान को ठीक नहीं कर सकती। होम्योपैथिक दवाइयां प्राकृतिक होती हैं और सही तरीके से उचित चरण में और विशेषज्ञ की देखरेख में दिए जाने पर सुरक्षित होती हैं। होम्योपैथी में दवा का चुनाव हर व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर किया जाता है।
यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। सिफिलिस एक गंभीर बीमारी है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से और अपने प्राथमिक विशेषज्ञ चिकित्सक जैसे वेनरोलॉजिस्ट या त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करना अनिवार्य है। स्वदवा बिल्कुल ना करें। प्राथमिक सिफिलिस छालों के लिए नंबर 1 होम्योपैथिक दवा मर्कसोल। जब लिंग पर एक या कई छोटे छाले हों जो नरम या कठोर हो सकते हैं, शैंकर जिनको बोलते हैं, का तल पनीर जैसा और किनारे उनके उल्टे लाल होते हैं। शैंकर दर्दनाक हो सकता है और आसानी से खून बह सकता है। पस या पीला दुर्गंध युक्त स्राव भी निकल सकता है। दूसरी दवा है सिनाबेरिस। जब शैंकर लाल सूजा हुआ हो जिसके किनारे कठोर और उभरे हुए हों। तीसरी होम्योपैथिक दवा है काली आयोडेटम। गहरे शैंकर, गहरे घाव जिनके किनारे कठोर हों, पतला दुर्गंध युक्त स्राव। चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है मर्ककौर। नरम शैंकर, नरम छाले जिनके किनारे गहरे लाल रंग के हों, दर्दनाक, आसानी से खून बहने वाला हो। द्वितीय सिफिलिस के लक्षणों के लिए होम्योपैथी में दवाई है सिफलिनम। जब त्वचा पर प्रमुख चकत्ते हों, खासकर माथे, ठोडी, छाती और बाहों पर, जिनमें महीना पपड़ी झड़ती हो। रात में शरीर के विभिन्न हिस्सों में काटने जैसी अनुभूति, बुखार, अत्यधिक सिर दर्द। छठी होम्योपैथिक दवा है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। त्वचा पर दानों के साथ चुभन और खुजली, जनानंगों और गूदा पर मस्से जैसे उभार जो बड़े, कटे फटे और दर्दनाक हों। सातवीं होम्योपैथिक दवा है फास्फोरस। सिफिलिस में बालों को झड़ने की शिकायत के प्रबंधन के लिए अत्यधिक बाल झड़ना, गुच्छों में या गोल धब्बों में। आठवीं होम्योपैथिक दवा है थूजा। सिफिलिस में मस्से जैसे उभारों के लिए, खासकर जनानंगों और गूदों पर। नवीं होम्योपैथिक दवा है फाइटोलक्का। सिफिलिस में गले की खराश के लिए, गला गहरा लाल, दर्दनाक, कच्चा, खुरदुरा और सूखा। 10वीं दवा है कामयाब दवा आर्सेनिकम एल्बम। सिफिलिस में थकान के प्रबंधन के लिए, अत्यधिक थकान, थोड़ी सी भी मेहनत से कमजोरी, बेचैनी और चिंता। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक जानकारी, निदान, डायग्नोसिस। सिफिलिस का निदान केवल एक चिकित्सक जैसे वेनरोलॉजिस्ट, त्वचा विशेषज्ञ या संक्रमण रोग विशेषज्ञ द्वारा विशिष्ट रक्त जांचें जैसे VDRL, RPR, TPPA, TPHA के माध्यमों से किया जा सकता है। पारंपरिक उपचार, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। सिफिलिस एक जीवाणु संक्रमण है और इसे पूरी तरह से ठीक करने, इसे आगे के चरणों को रोकने, दीर्घकालिक गंभीर जटिलताएं जैसे मस्तिष्क, हृदय को नुकसान से बचने और दूसरे संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पारंपरिक एंटीबायोटिक उपचार जैसे पेनिसिलिन इंजेक्शन परम आवश्यक है। होम्योपैथी की भूमिका। होम्योपैथी प्रारंभिक चरणों में लक्षणों के प्रबंधन में सहायक हो सकती है या एलोपैथिक उपचार के बाद शरीर को ठीक होने में मदद कर सकती है, लेकिन यह सिफिलिस के बैक्टीरिया को मारने वाले एंटीबायोटिक उपचार का विकल्प कदापि नहीं है। रोकथाम, प्रिवेंशन। सुरक्षित यौन व्यवहार जैसे कॉन्डोम का सही उपयोग सिफिलिस और अन्य STI से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपको संदेह है कि आपको सिफिलिस हो सकता है तो तुरंत जांच करवाएं। तो दोस्तों, सिफिलिस एक गंभीर यौन संचारित संक्रमण है जिसके विनाशकारी दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं यदि इसका शीघ्र निदान और उचित मुख्यधारा का एंटीबायोटिक उपचार ना किया जाए। होम्योपैथी कुछ लक्षणों के प्रबंधन में या रिकवरी में एक सहायक भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसे कभी भी सिफिलिस के लिए प्राथमिक या एकमात्र उपचार नहीं माना जाना चाहिए। मैं एक बार फिर पूरी गंभीरता से दोहराना चाहूंगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। सिफिलिस के किसी भी लक्षण या संदेह की स्थिति में तुरंत एक योग्य चिकित्सक से संपर्क करें और उचित जांच व उपचार करवाएं। होम्योपैथिक उपचार पर विचार केवल एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में और अपने प्राथमिक विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ पूर्ण समन्वय और जानकारी में ही किया जाना चाहिए। सिफिलिस जैसी गंभीर जीवाणु संक्रमण के लिए स्व चिकित्सा या केवल होम्योपैथी पर निर्भर रहना अत्यंत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आपको इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी यौन सेहत का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।